Hello students, so today we are going to start our next chapter, molecular basis of inheritance. लास्ट चैप्टर में हमने मेंडेलियन लॉज के बारे में पढ़ा था, फैक्टर के बारे में पढ़ा था और हम कह सकते हैं कि जीन के बारे में पढ़ा था, जीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था. अब इस चैप्टर में हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं. तो व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली which actually transfer from parent to the offspring. ऐसा मटेरियल जो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ना. तो जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारी बॉडी में? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल as well as RNA is also a genetic material. So DNA and RNA are genetic material. DNA stands for deoxyribonucleic acid and RNA stands for ribonucleic acid. So DNA and RNA is the main genetic material which is present in the organism mostly और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, और हम कह सकते हैं जितने भी डेवलप्ड और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. वाइल आरएनए इज प्रेजेंट इन सम ऑफ द वायरसेस. वायरस में हमको जनरली जेनेटिक मटेरियल आरएनए का मिलता है, बट ऐसा नहीं है कि आरएनए का कुछ काम नहीं है. आरएनए का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, अलग अलग फंक्शंस करता है आरएनए. और आरएनए इज ऑल्सो 3 टाइप्स, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए. तो इनके ये फंक्शंस हैं जो अभी हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे. सो डीएनए एंड आरएनए आर बोथ आर द जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज मेड अप ऑफ द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. लास्ट क्लास में मीन्स आपने 11th में न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा होगा. न्यूक्लिक एसिड वो मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली में क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए इज द न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए और आरएनए है. और ये न्यूक्लिक एसिड काय के बने होते हैं? इट्स अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ये किसकी चेन होते हैं? न्यूक्लियोटाइड की चेन होते हैं. तो अभी हम पढ़ते हैं आगे कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है इसको भी हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे. इस चैप्टर में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ेंगे, शुरुआत होगी जिसकी, वो है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक नया टॉपिक है जो आप इस चैप्टर में देखोगे. तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, दैट इज डीएनए. तो डीएनए इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. और सबसे पहले हम डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे और उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स पर बढ़ेंगे. स्टूडेंट, DNA, it's a double helical structure. It is also known as Watson and Crick model, and it is made up of from 2 intertwined strands. So these 2 intertwined strands are made up of from nucleotides. It's a chain of nucleotides. ठीक है? So these nucleotides, ये nucleotides कैसे बने होते हैं? It is made up of from phosphate group, शुगर और पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस. तो इन तीनों से मिलकर ये चेन बनती है. इट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. न्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है, बहुत लंबी चेन होती है. तो ये जो बैकबोन आपको दिख रहा है ना, ये जो बैकबोन है, ये बैकबोन किसका बना है? फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है. ये सब एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं और डीएनए के स्ट्रैंड को बनाते हैं. सो दीज आर कनेक्टेड और दीज आर लिंक्ड विथ कोवेलेंट बॉन्ड. ये किससे कनेक्टेड होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, या हम इनको बोलते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड के साथ ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. और इन शुगर के, ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें बेस पेयर अटैच्ड होते हैं. तो देयर आर 2 टाइप्स, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स. तो ये प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स के बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं? शुगर के साथ से बाइंड होते हैं, अटैच्ड होते हैं. दे आर, प्यूरीन्स आर नोन एज एडिनिन and guanine.
विच इज डिनोटेड बाय ए एंड जी। सो प्यूरिन्स कौन से हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन आर द प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स क्या है? साइटोसिन एंड थाइमीन। सो साइटोसिन एंड थाइमीन्स आर पिरिमिडीन्स एंड एडेनिन एंड ग्वानिन आर द प्यूरिन्स। सो स्टूडेंट्स, ये जो एडेनिन होता है इट इज ऑलवेज बाइंड विथ थाइमीन एंड साइटोसिन इज ऑलवेज बाइंड विथ ग्वानिन। सो एडेनिन और थाइमीन या साइटोसिन और ग्वानिन एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। So adenine and thymine is always bind with the 2 hydrogen bonds and cytosine and guanine are bind with the 3 hydrogen bond। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से ये बाइंड होते हैं। एडेनिन बाइंड है थाइमीन के साथ, साइटोसिन बाइंड है ग्वानिन के साथ, और ये इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये स्ट्रैंड्स कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। किसके थ्रू बाइंड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरविन शारगाफ ने एक रूल दिया था। उन्होंने क्या बोला कि जो उनकी जो रूल था, उन्होंने जो स्टेट किया उसका मेन जो सार हम बोल सकते हैं वो क्या निकलता है कि एडेनिन और ग्वानिन का जो अमाउंट है वो ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमीन और साइटोसिन। मतलब इनका जो अमाउंट होता है, डीएनए के अंदर जो अमाउंट प्रेजेंट होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? इक्वल होगा या इक्वल होना चाहिए ही चाहिए। सो ये शारगाफ रूल है कि द अमाउंट ऑफ एडेनिन और ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल टू द थाइमीन और साइटोसिन। डीएनए हैज एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इट मीन्स अगर एक एंड 5 प्राइम है तो ये वाला एंड दूसरा वाला क्या होगा? 3 प्राइम होगा, और ये वाला 3 प्राइम है तो दूसरा वाला कैसा होगा? 5 प्राइम एंड होगा। ठीक है, इसकी जो एक बेस पेयर होता है ये ऑलमोस्ट एक टर्न में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होता है। मतलब डीएनए का एक हेलिकल जो टर्न हो रहा है उसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, और जो पिच होती है वो कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर होती है। मतलब जो बेस पेयर्स हैं इनके बीच में जो गैप, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना हो गया? 0.34 नैनोमीटर होता है डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिएगा डीएनए में ये जो आपको ग्रूव्स दिख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड मेजर ग्रूव। जो आपको ज्यादा वाला गैप दिख रही है अंदर जो है दैट इज कॉल्ड मेजर ग्रूव, और ये जो कम वाला होता है दैट इज कॉल्ड माइनर ग्रूव। डीएनए इज स्लाइटली नेगेटिव इन नेचर। डीएनए कैसा होता है? स्लाइटली नेगेटिव नेचर का होता है, और आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ इसके बाद हम थोड़ा सा आरएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं। आरएनए इज स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड है आरएनए का मतलब। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द वायरसेस। वायरसेस में हमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए का देखने को मिलता है। आरएनए का और डीएनए में एक डिफरेंस ये है कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर व्हाइल आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रक्चर। मतलब एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है आरएनए का, व्हाइल डीएनए इज अ डबल हेलिकल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर एक और डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है, डीएनए इज ऑलवेज कैरी द पेंटोज शुगर। डीएनए में पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है, व्हाइल आरएनए हैज अ राइबोज शुगर। आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। और एडेनिन इज बाइंड विथ यूरेसिल एंड साइटोसिन इज बाइंड विथ ग्वानिन। ये तो सेम है, बट यहाँ पर हमने डीएनए में क्या देखा था? डीएनए एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बाइंड करता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बाइंड करता था, बट आरएनए में एडेनिन बाइंड करता है यूरेसिल के साथ। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। और यूरेसिल एंड थाइमीन बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर, बस एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस होता है। CH3 ग्रुप का या मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस होता है बिटवीन यूरेसिल एंड थाइमीन। तो आरएनए में एडेनिन बाइंड करता है यूरेसिल के साथ
और साइटोसिन तो ग्वानिन के साथ जैसा बाइंड करता है वैसा ही करता है। तो ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, बेसिक जो हम पढ़ते हैं आरएनए की वो ये है। आरएनए इज ऑल्सो 3 टाइप्स, एम आरएनए, rRNA and tRNA. mRNA stand for messenger RNA, it's a ribosomal RNA and tRNA is a transfer RNA. तो ये 3 टाइप्स होते हैं आरएनए के, mRNA, rRNA एंड tRNA. आई होप स्टूडेंट आज जो भी मैंने आपको टॉपिक समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।